बाल रूप में ही भगवान कृष्ण ने 8 असुरों को दिखा दिया था यमलोक का रास्ता। भगवान कृष्ण जब छोटे तभी से उन्होंने अपनी लीला आरंभ कर दी थी। बाल रूप में ही भगवान ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 8 असुरों का वध किया था। जब देवकी और वसुदेव का विवाह संपन्न हुआ तो एक आकाशवाणी हुई। इस आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाली 8वीं संतान कंस का वध करेगी। इस बात की जानकारी होते ही कंस ने दोनों को मथुरा के बंदी गृह में कैद कर दिया। इस बंदी गृह में कंस ने देवकी और वसुदेव की 7 संतानों का बारी बारी से वध कर दिया, लेकिन 8वीं संतान के रूप में जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो भगवान की माया से वसुदेव ने कृष्ण को यशोदा के घर पहुंचा दिया। लेकिन ये बात अधिक दिनों तक छिप न सकी। कंस को मालूम पड़ गया कि देवकी की 8वीं संतान का जन्म हो चुका है और वह गोकुल में है। इसके बाद कंस ने कई राक्षसों को कृष्ण की हत्या करने के लिए भेजे, लेकिन कृष्ण ने कान्हा के रूप में इन सभी राक्षसों का वध कर दिया। भगवान कृष्ण ने सबसे पहले पुतना का वध किया। पुतना श्री कृष्ण को स्तनपान के जरिए विष देकर मार देना चाहती थी। पुतना कृष्ण को विषपान कराने के लिए एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कान्हा के पास पहुंची। मौका पाकर पुतना ने पालने में खेल रहे कृष्ण को उठा लिया और स्तनपान कराने लगी। श्री कृष्ण ने स्तनपान करते करते ही पुतना का वध कर दिया। पुतना की मौत की खबर सुनकर कंस क्रोध से पागल हो गया और उसने बदला लेने के लिए त्रिनावट नामक राक्षस को भेजा। ये शक्तिशाली राक्षस था जो बवंडर का रूप धारण करके बड़े बड़े पेड़ों को भी उखाड़ देता था। त्रिनावट बवंडर बनकर गया और कृष्ण को भी अपने साथ उड़ा लिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपना भार बहुत बढ़ा लिया, जिसे त्रिनावट भी संभाल नहीं पाया। जब बवंडर शांत हुआ तो कृष्ण ने गला दबाकर त्रिनावट को मार डाला। कंस अब कृष्ण के खून प्यासा हो चुका था। उसने पुतना और त्रिनावट के बाद वत्सासुर को भेजा। वत्सासुर एक बछड़े का रूप धारण करके श्री कृष्ण की गायों के साथ मिल गया। कृष्ण उस समय गायों का चरा रहे थे। कृष्ण ने उस बछड़े के रूप में दैत्य को पहचान लिया और उसकी पूंछ पकड़ घुमाया और एक वृक्ष पर पटक दिया, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो गई। कंस ने वत्सासुर के बाद बकासुर को कृष्ण को मारने के लिए भेजा। बकासुर एक बगुले का रूप धारण करके श्री कृष्ण को मारने के लिए पहुंचा। बगुले ने कृष्ण को निगल लिया और कुछ ही देर बाद कान्हा ने उस बगुले को चीरकर उसका वध कर दिया। अघासुर पुतना और बकासुर का छोटा भाई था। अघासुर ने कृष्ण को मारने के लिए विशाल अजगर का रूप धारण किया। इसी रूप में अघासुर अपना मुंह खोलकर रास्ते में ऐसे बन गया जैसे कोई गुफा हो। उस समय श्री कृष्ण और सभी बालक वहां खेल रहे थे। एक बड़ी गुफा देखकर सभी बालकों ने उसमें प्रवेश किया। मौका पाकर अघासुर ने अपना मुंह बंद कर लिया। जब सभी को अपने प्राणों पर संकट नजर आया तो श्री कृष्ण से सबको बचाने की प्रार्थना करने लगे। तभी कृष्ण ने अपना शरीर तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया। इस कारण अघासुर को सांस लेने में परेशानी होने लगी और अंत में भगवान ने उसका भी वध कर दिया। कान्हा बचपन में बहुत ही शरारती थे। कई बार माता यशोदा श्री कृष्ण की शरारतों से परेशान हो जाती थी। एक बार जब ये अधिक परेशान हो गई तो उन्होंने कृष्ण को उखल से बांध दिया। जब माता यशोदा घर के दूसरों कामों में व्यस्त हो गई तब कृष्ण उखल को ही खींचने लगे। वहाँ आंगन में 2 बड़े बड़े वृक्ष भी लगे हुए थे। कृष्ण ने उन दोनों वृक्षों के बीच में उखल फंसा दिया और जोर लगाकर खींच दिया। ऐसा करते ही दोनों वृक्ष जड़ सहित उखड़ गए। वृक्षों के उखड़ते ही उनमें से 2 यक्ष प्रकट हुए, जिन्हें यमलार्जुन के नाम से जाना जाता था। ये दोनों यक्ष पूर्व जन्म कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव थे। इन दोनों ने एक बार देवर्षि नारद का अपमान कर दिया था। इस कारण देवर्षि ने इन्हें वृक्ष बनने का शाप दे दिया। जिस बार लीला के दौरान श्री कृष्ण ने वृक्षों को उखाड़कर इन दोनों यक्षों को मुक्ति प्रदान की। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद।